हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द क्लास, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चले शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये क्लास मॉड्यूल ई के चैप्टर 6 में से जो काउंटरफीट करेंसी नोट्स को लेकर के सेक्शन है उसके ऊपर बेस्ड हमारे ये डिस्कशन है। ध्यान रहे, ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम कंसेप्ट को और उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस उनको डिस्कस करते हैं। अगर आपने अपना प्रेपरेशन इस प्रकार से कर लिया तो फिर आपको पेपर में किसी प्रकार का कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। काउंटरफीट करेंसी नोट्स। काउंटरफीट करेंसी नोट्स क्या होते हैं? काउंटरफीट करेंसी नोट्स को हम ब्रॉडली कह देते हैं फेक नोट्स, जाली नोट्स। ये नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, नोट को लेकर के जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है उसको ये नोट्स मीट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्शंस, बैंक नोट्स टेंडर्ड ओवर काउंटर शुड बी एग्जामिन्ड फॉर ऑथेंटिसिटी थ्रू मशीन्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन क्या है कि जो बैंक नोट टेंडर किए जाएंगे, बैंक में डिपॉजिट करके लेके आने जाएंगे ओवर द काउंटर, तो उनको बैंक एग्जामिन करेंगे ऑथेंटिसिटी के लिए मशीन को यूज करके। यानी जो ऑथेंटिसिटी है वो वेरीफाई की जाएगी मशीन्स के थ्रू। बैंक नोट्स रिसीव्ड डायरेक्टली एट बैक ऑफिस और करेंसी चेस्ट थ्रू बल्क टेंडर्स शुड ऑल्सो बी एग्जामिन्ड थ्रू मशीन्स। तो जो बैंक नोट्स बैक ऑफिस में डिपॉजिट करवाए जाएंगे डायरेक्टली या करेंसी चेस्ट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवाए जाएंगे और वो बल्क में होते हैं नोट्स, तो उनको भी एग्जामिन करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। यानी जो कस्टमर लेके आएंगे डायरेक्टली डिपॉजिट करवाएंगे ओवर द काउंटर उनको भी, और जो बल्क में नोट्स बैक ऑफिस या करेंसी चेस्ट में डिपॉजिट करवाए जाएंगे उनको भी ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए मशीन के द्वारा एग्जामिन करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हाउ टू डील विद ए काउंटरफीट नोट। तो जब नोट्स को ऑथेंटिसिटी के लिए मशीन में एग्जामिन किया जाएगा तो ऐसा हो सकता है उनमें से कुछ काउंटरफीट करेंसी नोट्स भी हमें मिलें, जाली नोट या फेक नोट्स भी हमें मिलें। तो उनके साथ हमने कैसे डील करना है इसको लेकर के आरबीआई की प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं डिटेल में। तो चलिए उन इंस्ट्रक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। हाउ टू डील विद काउंटरफीट करेंसी नोट्स। नो क्रेडिट टू कस्टमर्स अकाउंट इज टू बी गिवन फॉर काउंटरफीट करेंसी नोट्स डिटेक्टेड। तो अगर काउंटरफीट करेंसी नोट डिटेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल कस्टमर में हमें कुछ कैश डिपॉजिट करवाया, उसमें कुछ नोट काउंटरफीट करेंसी नोट्स हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन क्या है, उन नोट्स के अमाउंट को कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि जो काउंटरफीट करेंसी नोट्स हैं ये कितनी वैल्यू कैरी करते हैं, ये एक्चुअली नील वैल्यू कैरी करते हैं, बिकॉज ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू नहीं किए हैं तो इनको कॉपी किया गया, इनको फेक तौर के ऊपर बनाया गया है इलीगल मैनर के अंदर। तो क्योंकि ये कोई वैल्यू कैरी नहीं करते इसीलिए हम कस्टमर के अकाउंट में इनकी वैल्यू को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। अब कस्टमर हमसे काउंटरफीट नोट अगर वापस मांगता है, वो कहता है कि मुझे दिखाना है जहां से मैंने लिया है, तो आरबीआई कहता है
किसी भी हाल में इन नो केस काउंटरफिट करेंसी नोट विल बी रिटर्न टू द टेंडर और डिस्ट्रॉयड, ना तो उस नोट को वापस किया जाएगा ना ही उस नोट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। उस नोट को बैंक अपने पास रखेगा, तो ना तो रिटर्न करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे। These shall be stamped as counterfeit note and impounded। तो एक्शन पॉइंट क्या रहा? एक्शन पॉइंट रहा कि इनके अमाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, नंबर 1, नोट को रिटर्न नहीं करेंगे, दैट इज नंबर 2, नोट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, दैट इज नंबर 3, नोट के ऊपर स्टैंप लगा देंगे काउंटरफिट नोट, दैट इज नंबर 4, इंपाउंड कर लेंगे, दैट इज नंबर 5। तो यहाँ पर हमारे पास 5 डिफरेंट एक्टिविटीज हो गई जो हमने काउंटरफिट नोट रिसीव करके उनके साथ डीलिंग करना है। नोटिस टू दिस अफेक्ट शुड बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक। सो बैंक ब्रांच के अंदर इस प्रकार का नोटिस डिस्प्ले करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, so that public come to know if there is some counterfeit note tendered by them, so that will be impounded by the bank। Such impounded notes shall be recorded under authentication in a separate register and kept in joint custody, carefully segregated from genuine currency notes। तो ये जो नोट impound किए जाएंगे यानी बैंक अपने पास रख लेगा, तो इनकी डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ, और इनको मिक्स नहीं किया जाएगा विद जेन्युइन करेंसी नोट्स। सो दीज काउंटरफिट करेंसी नोट्स, सो दे विल बी केप्ट सेग्रीगेटेड, दे विल बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द जेन्युइन करेंसी नोट्स। An acknowledgement receipt with running serial number must be issued to the tenderer। तो जिसने टेंडर किया नोट, जिस कस्टमर ने इसको डिपॉजिट किया, उसको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू किया जाएगा और इस एक्नॉलेजमेंट रिसीट के ऊपर एक रनिंग सीरियल नंबर होगा। सो इट विल जस्ट नॉट बी ए सिंपल रिसीट, तो इट विल बी ए रिसीट विद रनिंग सीरियल नंबर। तो दिस मस्ट बी इशू टू द टेंडर। तो हर हालत में टेंडर को ये हमने इशू करना है। और इस रिसीट को साइन कौन करेगा? सो इट विल बी साइंड बाय द कैशियर ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। तो जो भी रिसीविंग कैशियर है वो साइन करेंगे और जो टेंडर कस्टमर है वो भी साइन करेंगे। समटाइम इट इज पॉसिबल कि जो टेंडर है वो रिफ्यूज कर देता है साइन करने के लिए। अगर वो रिफ्यूज करता है, रिसीट विल स्टिल बी इशूड। So it should be issued even if tender is unwilling to countersign it। अगर वो काउंटरसाइन नहीं भी करता है टेंडरर कस्टमर, तो भी ये रिसीट इशू किया जाएगा। तो आई एम श्योर यहाँ तक जितने भी एक्शन पॉइंट्स हैं उन एक्शन पॉइंट्स को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो चलिए और एक्शन पॉइंट्स क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन पॉइंट है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग किन केसेस में करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, तो अब इससे रिलेटेड रूल्स को देख लेते हैं। इंसिडेंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स आर टू बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। तो अगर काउंटरफिट करेंसी नोट हम डिटेक्ट करते हैं, इससे रिलेटेड जो इंसिडेंट है वो हम किसको रिपोर्ट करेंगे? लोकल पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। और रिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है या कंडीशन है, अब हम उनको देख लेते हैं क्या कंडीशंस हैं। ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अप टू 4 पीसेस ऑफ काउंटरफिट नोट्स। अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 1, 2, 3 या 4 इतने काउंटरफिट नोट हमें रिसीव होते हैं, तो फिर क्या करना है? तो हम उसका एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, तो ये नोडल बैंक ऑफिसर भेजेगा पुलिस अथॉरिटीज़ को या नोडल पुलिस स्टेशन को।
along with the suspect counterfeit notes at end of the month। तो ये रिपोर्ट कब भेजी जाएगी? एट एंड ऑफ द मंथ भेजी जाएगी। काउंटरफिट नोट्स का क्या करेंगे? सो सस्पेक्ट काउंटरफिट नोट्स को भी पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो फॉरवर्ड कौन करेगा? बैंक का नोडल बैंक ऑफिसर या पुलिस अथॉरिटीज को करेगा या वो नोडल पुलिस स्टेशन को करेगा। किन केसेस में? जहां नंबर ऑफ नोट्स इज अप टू 4। लेकिन अगर नंबर ऑफ नोट्स 4 से ज्यादा है तो फिर उस केस में क्या प्रोसेस होगा उसको भी देख लेते हैं। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग 5 और मोर पीसेज ऑफ काउंटरफिट करेंसी नोट्स, 5 या उससे ज्यादा पीस काउंटरफिट करेंसी नोट के अगर हैं तो उस केस में FIR लॉन्च किया जाएगा और वो भी इमीडिएटली, यानी उसमें हम वेट नहीं करेंगे टिल एंड ऑफ द मंथ, तो इट विल बी फाइल्ड इमीडिएटली। और फाइल कौन करेंगे? नोडल बैंक ऑफिसर। किनके साथ? लोकल पुलिस अथॉरिटी के साथ या नोडल पुलिस स्टेशन के साथ। तो जब अप टू 4 है तो दिस प्रोसेस विल बी फॉलोड, और अगर 5 और मोर है तो दिस प्रोसेस विल बी फॉलोड। तो प्रोसेस ए इन केस ऑफ अप टू 4, प्रोसेस बी इन केस ऑफ 5 और मोर। इसके अलावा और क्या एक्शन रिक्वायर्ड है? एक कॉपी ऑफ मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट FIR इज सेंट टू फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल एट हेड ऑफिस। जो मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है या FIR है, इसकी एक कॉपी किनको भेजनी है? हेड ऑफिस के अंदर देयर इज ए फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल। सो उस फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल को ये कॉपीज भेजनी है। Acknowledgement of the police authorities concerned has to be obtained for counterfeit notes forwarded to them। So पुलिस को केवल ये भेजने ही नहीं है, सो पुलिस से हमने acknowledgement भी obtain करना है। Acknowledgement also to be obtained if sent by insured post। अगर ये insured post से फॉरवर्ड किए जाएंगे, Acknowledgement of receipt of police shall be invariably obtained। तो अगर हम इसको इंश्योर्ड पोस्ट से भी भेजते हैं तो उस केस में भी ये acknowledgement एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एंड इट विल बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड। इन केस एनी डिफिकल्टी इज फेस्ड बिकॉज ऑफ द रिलक्टेंस ऑफ द पुलिस टू रिसीव द मंथली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट और FIRs, the matter may be sorted out by the nodal officer with police authority designated to coordinate these matters। अगर किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी लगती है सो पुलिस उनको एक्सेप्ट नहीं करती या पुलिस रिलक्टेंट है टू एक्सेप्ट दैट मंथली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट और FIR, तो इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे नोडल ऑफिसर। सो बैंक का जो नोडल ऑफिसर है वो सेटल करेगा इस इश्यू को by speaking to police authorities, और इस मैटर को वो कोऑर्डिनेट करेगा। तो these are broadly action points under counterfeit currency notes policy of Reserve Bank of India। तो आई एम श्योर ये सारे के सारे एस्पेक्ट हमने ठीक से नोट कर लिए होंगे और ठीक से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो अगर ऐसा है तो ज़रा थोड़ा सा कंफर्मेशन मुझे दे दीजिए इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो आगे हम चलेंगे, एक बार आप क्विकली कमेंट डाल दीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो लिख दीजिए काउंटरफिट करेंसी नोट्स, ऑल इंफॉर्मेशन नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो कर दीजिए ये कन्फर्मेशन। इसके बाद हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन क्विकली वो कमेंट्स आप कर दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इससे दूसरे स्टूडेंट्स देखते हैं कमेंट्स को और फिर
उनको मोटिवेशन मिलता है उस वीडियो को दे वॉच करने का, और वो भी उसका बेनिफिट ले पाते हैं। तो कर दीजिए कमेंट। तो चलिए अब हम अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं, और अगला पार्ट जब में जाने से पहले इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आती है। आप दोबारा करते हैं फिर भी भूल जाते हैं और क्योंकि आपको बार बार करना पड़ता है, इसीलिए आपको बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है। तो लॉट ऑफ टाइम यू कंज्यूम, और टाइम आपके पास शॉर्टेज होता है बिकॉज ऑल डे यू आर वर्किंग इन ए बैंक। एंड देन आप प्रैक्टिस करनी चाहते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन बुक्स के अंदर आपको बहुत थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर। तो अगर ये इश्यूज आपके हैं तो इन इश्यूज का सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। अवर बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन आप यूज कर सकते हैं। इन वीडियो लेसन में जो कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप उसके बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे आपका लॉट ऑफ टाइम भी सेव हो जाता है। तो इससे आपके ये जो दोनों इश्यूज हैं ये सॉल्व हो जाते हैं, और फिर आप पूरे सिलेबस को आसानी से कवर भी कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, तो उसको जब आप यूज करेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। हमारे मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पास जाकर के अवेलेबल होते हैं, तो इनसे भी बहुत बेनिफिट आपको मिलता है। यानी कुल मिला के अगर आप इनको यूज करते हैं तो फिर आपके पास होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाती हैं। अब ये मिलेंगे कहाँ पे? ये मिलेंगे हमारी ऐप के अंदर या मिलेंगे हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो इनको यूज़ करें, इनका बेनिफिट लें और इम्प्रूव करें अपनी पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को। तो चलिए अब हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं काउंटरफीट करेंसी नोट्स को लेकर के, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। According to RBI direction, bank notes tendered over the counter should be examined for what? Through machines. तो किसके लिए हम उनको एग्जामिन करेंगे? मशीन्स के थ्रू। तो हम एग्जामिन करेंगे लेजिटिमेसी के लिए, वैलिडिटी के लिए, ओरिजिनलिटी के लिए या ऑथेंटिसिटी के लिए। तो हम इनको एग्जामिन करेंगे थ्रू मशीन्स, जितने भी करेंसी नोट्स हमें मिलते हैं ओवर द काउंटर। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शैल बी द आंसर? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? अगर आपने पूरे वीडियो को केयरफुली वॉच किया है, कॉपी में नोट्स बनाए हैं, तो फिर बहुत आसान है आपके लिए आंसर। तो आंसर बनता है हमारा ऑथेंटिसिटी के लिए। सो इट इज फॉर ऑथेंटिसिटी, ऑप्शन डी। A counterfeit note of ₹100 has been detected in total amount of 3510। तो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 3510 का, जिसमें एक 100 रुपये का नोट काउंटरफीट है। टेंडर्ड बाय द कस्टमर फॉर डिपॉजिट टू हिज सेविंग बैंक अकाउंट। उसके सेविंग बैंक अकाउंट में हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे? हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड? 3510, 100, 3410 या 3610? हमने बताना है कितना अमाउंट हम उसके अकाउंट में क्रेडिट देंगे इस ट्रांजैक्शन के लिए। सो हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड? तो अमाउंट जो क्रेडिट किया जाएगा उसका वैल्यू रहेगा 3410, क्योंकि जो काउंटरफीट नोट है उसकी वैल्यू को हम अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते, इसीलिए 3510 माइनस दैट वैल्यू ऑफ द करेंसी, काउंटरफीट करेंसी नोट। तो इसको माइनस करके रिमेनिंग वैल्यू को हम क्रेडिट करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2 अबव, कस्टमर आस्क्ड फॉर रिटर्न ऑफ काउंटरफीट नोट, व्हाट बैंक शुड डू? तो कस्टमर ने जो काउंटरफीट करेंसी नोट
बीच में आया था उसको कस्टमर वापस मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे? वी विल रिटर्न द नोट, वी विल डिस्ट्रॉय द नोट, वी विल नॉट रिटर्न द अमाउंट इन एनी केस, वी विल कीप द नोट फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो कस्टमर कहता है कि नोट रिटर्न कर दीजिए, तो बैंक क्या करेगा? व्हाट द बैंक विल डू? तो इस केस में बैंक क्या करेगा? सो बैंक will not return the note in any case. This is RBI डायरेक्शन कि किसी भी केस में नोट को रिटर्न नहीं करना है। What type of stamp is to be put on the note received as counterfeit? So किस तरह का स्टैंप उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा? काउंटरफीट करेंसी नोट जब हमें रिसीव होगा, इनवैलिड नोट का स्टैंप, फोर्ज्ड नोट का स्टैंप, काउंटरफीट नोट का स्टैंप या फेक करेंसी का स्टैंप, तो किस प्रकार का स्टैंप उसके ऊपर लगाया जाएगा? सो व्हाट टाइप ऑफ स्टैंप विल बी पुट ऑन दैट? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या एक्शन रहेगा? सो जो स्टैंप होगा, सो दैट विल बी इंडिकेटिंग काउंटरफीट करेंसी नोट, तो दिस स्टैंप विल बी पुट ऑन दैट नोट। Impounded counter currency notes shall be recorded under authentication in a separate register and kept in what type of custody? Carefully segregated from genuine currency notes. सो जो इम्पाउंड करेंगे हम काउंटरफेट करेंसी नोट्स को, तो इनको रिकॉर्ड करेंगे हम ऑथेंटिकेशन के साथ सेपरेट रजिस्टर के अंदर, और फिर उनको किस प्रकार की कस्टडी में केयरफुली रखा जाएगा? दूसरे नोटों से अलग करके। तो ये कस्टडी एक्सक्लूसिव कस्टडी होगी, ये इंडिविजुअल कस्टडी होगी, ये जॉइंट कस्टडी होगी, या ये स्पेशल कस्टडी होगी? सो व्हाट टाइप ऑफ कस्टडी इट विल बी? किस तरह का कस्टडी होगा ये? तो व्हाट टाइप ऑफ कस्टडी इट विल बी? सो दिस कस्टडी विल बी ए जॉइंट कस्टडी। सो दो लोगों की कस्टडी में ये नोट्स रहेंगे इन जॉइंट कस्टडी। What document will be given to tenderer of a counterfeit currency note? So tenderer means the person who deposited these counterfeit currency notes. तो उनको किस तरह का डॉक्यूमेंट दिया जाएगा? सो व्हाट डॉक्यूमेंट विल बी गिवन? वार्निंग नोटिस दिया जाएगा, उनको सीजर नोटिस दिया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीट दिया जाएगा विद रनिंग सीरियल नंबर, या कॉन्फिस्केशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा? So what type of document will be given to the tenderer of that counterfeit currency note? Yes, हमने बहुत अच्छे से किया। I'm sure you can answer this question. तो इसके लिए उनको दिया जाएगा एक्नॉलेजमेंट रिसीट जिसका रनिंग सीरियल नंबर होगा। So this will be given to the tender customer who has deposited this amount. Next question. If customer refuses to countersign the acknowledgement, what to do? इस acknowledgement को अगर customer refuse करता है काउंटर साइन करने के लिए, तो बैंक क्या करेगा? Refuse the transaction, confiscate the note, acknowledgement still be issued, report to the police. तो पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। तो इफ कस्टमर रिफ्यूजेस टू काउंटर साइन, तो क्या किया जाएगा? व्हाट विल बी डन? व्हाट टू डू? रिफ्यूज द ट्रांजैक्शन? नो। कॉन्फिस्केट द नोट? नो। एक्नॉलेजमेंट स्टिल बी इशूड? यस। रिपोर्ट टू पुलिस? सो दैट इज ए सेपरेट एक्शन। तो हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा सी इस सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज टू साइन एक्नॉलेजमेंट? इस एक्नॉलेजमेंट को कौन साइन करेगा? सो ब्रांच मैनेजर एंड कस्टमर, कैशियर एंड कस्टमर, सिक्योरिटी गार्ड एंड कस्टमर, नोडल ऑफिसर एंड कस्टमर। तो इस
एक्नॉलेजमेंट को साइन कौन करेगा? So this will be signed by whom? So this acknowledgement will be signed by cashier and customer. तो receiving cashier and customer इस acknowledgement को दोनों ही साइन करेंगे। इंसिडेंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट करेंसी नोट्स विल बी रिपोर्टेड टू whom? ये जो इंसिडेंट है काउंटरफीट करेंसी नोट रिसीव करने का, डिटेक्ट करने का, ये किसको रिपोर्ट किया जाएगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, पुलिस को या इंटेलिजेंस ब्यूरो को? तो यहाँ पे तो आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है, तो हमें आंसर देने की जरूरत भी नहीं। तो दिस विल बी रिपोर्टेड टू पुलिस, तो पुलिस को ये रिपोर्ट किया जाएगा। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग हाउ मेनी पीसेस ऑफ काउंटरफीट नोट्स आर कंसोलिडेटेड एज ए स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड सेंट एट एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन में कितने काउंटरफीट करेंसी नोट हों तो ये एक्शन फॉलो किया जाएगा। सो 2, 3, 4 पीसेस या 5 पीसेस, तो ये एक्शन किस केस में किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस विल बी व्हेन देयर आर 4 पीसेस। तो जब 4 तक होंगे पीसेस अप टू 4, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू 4। क्वेश्चन नंबर 11। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग हाउ मेनी पीसेस ऑफ काउंटरफीट करेंसी नोट्स FIR विल बी लॉज्ड इमीडिएटली। इमीडिएटली FIR लॉन्च करना होगा जब काउंटरफीट करेंसी नोट्स की जो गिनती है वो कितनी हो। वंस अगेन वेरी इजी आंसर 3, 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 11, कितने वो नोट्स होंगे? सो हाउ मेनी काउंटरफीट करेंसी नोट्स? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए व्हाट इज द आंसर? सो इट इज 5 और मोर, 5 या उससे ज्यादा। तो अगर अप टू 4 हैं 1, 2, 3, 4 तो इट इज ए मंथली स्टेटमेंट, और अगर ये 5 और मोर हैं तो उस केस में FIR वो भी इमीडिएटली। A copy of monthly consolidated report or FIR will be sent to whom? At head office. बैंक के हेड ऑफिस में इनकी जो कॉपी है वो भेजी जाएगी। किसको भेजी जाएगी? करेंसी वेरिफिकेशन यूनिट को, लीगल डिपार्टमेंट को, फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट को या फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल को। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12? किनको ये रिपोर्ट की कॉपी भेजी जाएगी? सो दिस विल बी सेंट टू फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल, इनको भेजी जाएगी ये कॉपी। सो क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी faced due to reluctance of police to receive monthly consolidated statement or FIR, matter may be sorted out by whom with police authorities designated to coordinate these matters. तो अगर डिफिकल्टी फेस होती है, रिलक्टेंस है पुलिस का टू रिसीव FIR और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, तो ये किसके द्वारा सॉर्ट आउट किया जाएगा विद पुलिस अथॉरिटीज? ब्रांच मैनेजर के द्वारा, सॉरी फ्रेंड्स, रीजनल मैनेजर के द्वारा, नोडल ऑफिसर के द्वारा या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा। सो हु विल सॉर्ट इट आउट? तो इनको कौन सॉर्ट आउट करेंगे? सो दिस विल बी सॉर्टेड आउट बाय द नोडल ऑफिसर। सो बैंक नोडल ऑफिसर, तो वो इनको सेटल करेंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर देंगे, वहीं हम सूटेबली आंसर करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आज के सेशन से अलावा अगर आपका कोई और क्वेरी, तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप अपनी क्वेरी को यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, हम आपकी क्वेरी को सूटेबली आंसर करेंगे
और ताकि आपकी हेल्प हो सके। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो डिसलाइक का बटन जरूर पुश करके जाएं, लेकिन अगर वो यूजफुल लगा है तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें। तो आपने हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इन अंडरस्टैंडिंग दीज मैटर्स, जिसका आपको बेनिफिट मिला, तो कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे इसको लाइक करने में। इसको लाइक कर दीजिए। तो आपके लाइक करने का बेनिफिट और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि YouTube अपने लेवल के ऊपर इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करता है। इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पेज के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू या किसी भी और सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया है तो आपको हमारे नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे होंगे ऑन टाइम और आप कई क्लासेस को मिस कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलें, वो भी बगैर किसी डिले के, तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को पुश भी कर दें। आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।